और 24 का चौसर में अब बात दीदी के पठान की। जी हां, जिनकी वजह से बंगाल के बहरामपुर में मचा है घमासान। दरअसल बड़ोदरा के रहने वाले यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस बार बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा है। अधीर रंजन यूसुफ पठान को बाहरी बताकर स्थानीयों का भरोसा एक बार फिर जीतना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल बहरामपुर में पठान को एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में उतारकर दीदी ने अधीर रंजन के लिए फाइट और कड़ी कर दी है। कारण है अधीर रंजन का ममता बनर्जी का धुर विरोधी होना। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस के बीच यह फाइट सिर्फ आमने सामने की नहीं होगी, बल्कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है बीजेपी के माध्यम से। देखिए दीदी का पठान जो मचा सकता है बंगाल में घमासान। टीएमसी और कांग्रेस में तनाव, खेला होबे या चुनाव। खेला होबे 24 का चुनाव आया, इंडिया गठबंधन का नया समीकरण भी लाया। Let me first state the All India Trinamool Congress is very much was, is and will be part of the India Alliance. कथनी और करनी में फर्क क्या है ये समझिए। बंगाल में बैठकों का दौर चला, मनाने और समझाने की कवायद भी शुरू हुई, लेकिन नतीजा क्या है वो सबके सामने है। এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। राजनीति में कब कौन दोस्त से विरोधी बन जाए कोई नहीं जानता। बंगाल के सियासत में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जब विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल रही ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस लगातार इस कोशिश में थी कि ममता बनर्जी को मनाकर उन्हें गठबंधन में जोड़े रखा जाए, लेकिन ममता के मन में तो कुछ और ही था। यही वजह है कि उन्होंने काफी पहले साफ कर दिया था कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। उनका कांग्रेस से गठबंधन का कोई प्लान नहीं था। इसके बाद जब उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर कैंडिडेट उतार भी दिए और कांग्रेस देखती रह गई। इतना ही नहीं, टीएमसी नेतृत्व ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी। पार्टी ने अधीर रंजन के सामने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया। जैसे ही अधीर वर्सेस यूसुफ पठान का नाम आया तो हर किसी के मन में सवाल यही उठे कि क्या दीदी ने कांग्रेस के दिग्गज को उनकी मौजूदा संसदीय सीट पर ही फंसा दिया है। मुझे बहुत प्यार मिला है, कलकत्ता में हमेशा प्यार मिला और उसके बदले में मैं यहाँ पे उनको शौक करूँगा और ये अच्छा मौका दिया है मुझे। पठान भाई यहाँ के लोगों को मैं शौक करूँगा, उनको जो भी वॉइस ओवर है वो पार्लियामेंट में लेके एएनसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया बस। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले। गठबंधन से खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार है। वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सियासी पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। उन्हें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव में उतारने का ऐलान किया।
अभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी पार्टी ने मुझे यहाँ कैंडिडेट करके भेजा, तो डे 1 से जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिला है। और जब आपको इतना प्यार मिलता है और आपकी इच्छा जो है लोगों के लिए काम करने की है, और जब आप लोगों के लिए काम करते हो तो फिर आप वो लैंग्वेज जो बैरियर है उसका कोई मायना नहीं होता है। जब आप दिल से जुड़े होते हो लोगों के, और वो लोगों का दिल जुड़ा हुआ है मेरे साथ और मेरा दिल उनके साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हमेशा से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी में एक्टिव रहे। इंडिया अलायंस के दौरान भी कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश ममता बनर्जी को साथ रखने की थी, लेकिन अधीर रंजन का अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस गठबंधन का लगातार विरोध किया। खुद टीएमसी की ओर से साफ कर दिया गया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने में बड़ा रोल अधीर रंजन चौधरी का था। अब जिस तरह से 2024 के रण में टीएमसी ने बहरामपुर के सियासी पिच पर पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा, वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लग रहा। दोनों धुरंधरों के टकराव का नतीजा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अधीर की टिप्पणी से एक बात शीशे की तरह साफ है कि उनको भी इससे झटका तो जरूर लगा। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और बहरामपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी ने और 1 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस तरह से एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा नहीं है। अब राजनीतिक अहम माने जाने वाले बहरामपुर को जीतने के लिए तृणमूल ने नए घोड़े पर दांव लगाया है। में बहुत लंबा लंबा मारते हैं पठान, मारते हैं, कैच आउट भी होते हैं। अच्छा, कैच आउट भी तो होते हैं ना, मारते तो है लंबे लंबे। तो ठीक है, तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, 4 में मार सकता है, 3 में बस हो गया, और 3 में मार दिया, 4 में कैच आउट हो गया। तो ऐसा तो है ना, ये अंक है। तो अधीर चौधरी का एक सबसे वो है कि उनके खिलाफ वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, एक ना बहुत बड़ा मतलब अधीर के साथ एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपैथी भी है। मतलब देखो कलकत्ता में भी तुम पूछोगे, मतलब जो वोटर भी नहीं है, मतलब वो भी अधीर के बारे में सिंपैथेटिक होगा। मतलब ममता दीदी का ये दाव कितना सही और कितना सटीक है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अधीर के खिलाफ यूसुफ पठान के नाम का ऐलान मास्टर स्ट्रोक है, जिसे कोई भी नकार नहीं रहा, क्योंकि लंबे लंबे छक्कों से पहचान बनाने वाले यूसुफ 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। इतना ही नहीं, वो 3 IPL चैंपियन टीमों के सदस्य भी रहे। उनकी मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स ने 2008 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीता था। फील्ड तो सारे कठिन होते हैं, फील्ड तो सारे कठिन होते हैं। क्रिकेट की फील्ड पे लव नहीं मिलता, ग्राउंड पे, ग्राउंड के बाहर जो प्यार मिलता है वो मिलता है। लेकिन जब 11 लोगों के सामने खेलते हो तो वहाँ पे बहुत टफ रहता है, स्लेजिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो फील्ड है यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिलता है, और आपको एक मौका मिलता है कि जो वो प्यार आपको देते हैं उसके बदले में आप उनके लिए काम करें। और हमारा काम ही ये होता है, जो जिसको लोग चुनते हैं उनका ये काम होता है कि उनको जो समस्या है वो उनकी पूरी की जाए। अपनी तूफानी पारियों के लिए क्रिकेट फील्ड पर मशहूर यूसुफ पठान को सियासत की पिच पर उतारकर तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूसुफ बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी की राह मुश्किल कर सकते हैं। ऐसा क्यों और किस तरह हो सकता है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। तो जब आप ऐसी सीटों की बात करते हैं जहां लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है, तो इनमें बहरामपुर का नाम भी सामने आता है। इसकी डिटेल चलिए आपको हम बताते हैं। बहरामपुर देखिए, आपने काफी कुछ देखा और इसके बारे में जानकारी देखिए। बहरामपुर में कौन कौन पहले तो कैंडिडेट्स होंगे समझ लीजिए। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, यूसुफ पठान, टीएमसी से निर्मल कुमार साहब,
बीजेपी से। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में टफ फाइट है उनमें एक राज्य बंगाल है और यहां भी कुछ सीटों पर टफ फाइट है। इनमें से एक सीट ये बहरामपुर है और एक दो नहीं बल्कि तीन दिग्गजों के बीच, क्योंकि बीजेपी के माध्यम से ये भी इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बहरामपुर से कांग्रेस के टिकट पर कद्दावर नेता है जैसा आपने देखा, और निर्मल कुमार साहा मोदी मैजिक के सहारे अब यहां पर क्योंकि लगातार ग्राफ बढ़ता रहा है बीजेपी का, तो ये कितनी ज्यादा इनको चुनौती देते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब वोट प्रतिशत के लिहाज से यहां का चुनावी गणित भी आपको हम समझाते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, लोकसभा चुनाव की हम बात करें 14-19 का पैमाना, अधीर रंजन चौधरी को देखिए 14 में 50% से ज्यादा वोट, जबकि जब टीएमसी को 19.7% महज। 19 में देखिए कैसे बाजी पलटती है, इसका पूरा गणित मैं अभी आपको समझाऊंगी। 45 पर टीएमसी आ जाती है और 45 पर अधीर रंजन चौधरी आ जाते हैं, 5 कम, यहां 39.2 पर टीएमसी आ जाती है। अब समझिए, दरअसल ये लोकसभा चुनाव की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर एक बार लोकसभा चुनाव है और अधीर रंजन चौधरी जो हैं उनका ग्राफ भले 5% घटा। अब बाहरी जिसको बता रहे हैं वो यहां पर कितनी बड़ी चोट पहुंचाएंगे उनको ये देखना होगा, क्योंकि दीदी जो है वो अधीर रंजन चौधरी को पूरी तरीके से घेर रही हैं। अब विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 16-21 का पैमाना, टीएमसी को 24.9, कांग्रेस को 45.9% उस दौरान वोट मिले थे, बीजेपी 9.53, वहीं 21 भी देखिए 50.1 टीएमसी, 15.1 कांग्रेस, 31.6 बीजेपी। अब समझिए, दरअसल यहां बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए चिंता पैदा करते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस ने बहरामपुर से, इस क्षेत्र से आने वाली सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 16 में, 21 में ये सभी 7 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी। इनमें से 1 सीट बीजेपी ने और 6 टीएमसी ने जीती थी। कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ। इस दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने इन क्षेत्रों में 50% से ज्यादा वोट हासिल किया। इसके बाद बीजेपी को 31.6%, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर यहां पर मात्र 15.1% पूरी तरीके से सिमट गई कांग्रेस। 2016 में कांग्रेस ने 45.9, ये जैसा आप देख रहे हैं, ये 2016 का परफॉर्मेंस कांग्रेस का कुछ इस प्रकार का रहा था, यानी कि कांग्रेस के लिए चिंता बड़ी है। अधीर रंजन चौधरी की परेशानी इसलिए भी है, ये आंकड़े बताते हैं, इनसे आप समझ सकते हैं बहरामपुर की फाइट में यूसुफ पठान को टीएमसी द्वारा उतारे जाने के मायने क्या हो सकते हैं। ये टक्कर इस बार कितनी जबरदस्त हो सकती है। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद, वो 5 बार से लगातार इस सीट पर चुने जाते रहे हैं। 1999 में पहली बार उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 लोकसभा चुनाव में वो लगातार 5वीं बार यहां से सांसद बने। हालांकि 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चलते हुए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके मुकाबले में उतार दिया। जैसे ही टीएमसी ने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया, सवाल यही उठे कि क्या जानबूझकर ममता दीदी ने यह दांव चला है। 2024 के लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में 13 मई को जब बहरामपुर में वोट पड़ रहे होंगे, तब सबके मन में एक ही सवाल होगा कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी अपने गढ़ को बचा पाएंगे। चौधरी इस सीट पर 1999 से लगातार जीतते आ रहे हैं। बंगाल जैसे सूबे में अपना गढ़ बरकरार रखने की काबिलियत नहीं उन्हें लोकसभा में कांग्रेस के नेता का दर्जा दिलाया। चौधरी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष भी हैं। वो 2012 से 2014 तक केंद्र में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो 1996 से 1999 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी का वोट प्रतिशत 45% से कम नहीं रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों का ध्यान होगा, जैसे अधीर रंजन चौधरी की सीट है। वो बड़े पावरफुल माने जाते हैं, बहुत बार से लगातार सांसद हैं वो, लेकिन ममता बनर्जी से उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती। और कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक साथ नहीं आ पाया, उसमें एक कारण जो है वो अधीर रंजन चौधरी भी थे। तो अगर सीटों के बारे में आप बता सके तो अधीर रंजन चौधरी क्या? अधीर रंजन चौधरी जीत जाएगा। वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि अधीर रंजन चौधरी अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाते तो जीत जाते हैं, क्योंकि बीजेपी वहाँ लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी का वहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो बीजेपी अगर टीएमसी और अधीर रंजन चौधरी का बीच में किसी को चाहिए, वो क्रिकेटर जो गए तो ठीक है, क्रिकेटर गए हैं, वो वहाँ पे एक पोलराइजेशन वोट होगा, तो उसमें बीजेपी का तो कुछ वोट है, वो प्लस पॉइंट है अधीर रंजन चौधरी का। बहरामपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ है, या यूं कहें ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का अभेद किला है। 1999 से लेकर अब तक वो कोई भी चुनाव नहीं हारे।
सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने यहां पर हमेशा से बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली में एक रिक्शा वाला मिला था, वो बंगाली है, तो उन्होंने मुझे बंगाली समझ के बोला, अच्छा वो अधीर का कैसे है? अधीर का बोले हाँ वो हमारा हुआ तो परिवार है ना, जब बारिश होता है, जब भांगन होता है तो वही देखते हैं। ये अधीर चौधरी को वो शंकरदीप कहते हैं। तो लेकिन कुछ और सीटें यूसुफ पठान को जो ममता जी ने उधर भेजा, ये गलत है। ये गलत है कि गलतफहमी है ये, क्योंकि यूसुफ पठान क्रिकेट में बहुत लंबा लंबा मारते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के पास कुछ नहीं होगा। ममता दीदी का बड़ा और बढ़िया दाव बताया। So we are all prepared to fight the election. As you all know, Yusuf Pathan has come into our party and is fighting from Baharampur, and we hope that he does really well and our party does really well, because our party has done fantastic job for the people of West Bengal. तो वही बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए ममता दीदी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। भाजपा का कहना है कि बंगाल के लिए गुजरात से नेता आ रहे हैं और ये हमें बाहरी बता रहे हैं। उन बहिरागत तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे विडंबना यह है कि अभिषेक बनर्जी भाषण दे रहे हैं खड़ा होके, उनके बगल में कीर्ति आजाद बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, पीछे क्या लिखा है मालूम है? बांग्ला समझते हैं, बांग्ला जानते हैं, लोग हंस रहे हैं। किसको बोल रहे हैं आप? एक सीमा होनी चाहिए। आज तक जो कहानी बोल रहे थे, गुजरात से हमारे नेता आए तो बहिरागत हो गए, उनके नेता आए तो अनुगामी हो गए। बंगाल के विकास के लिए गुजरात से आए हैं यूसुफ पठान। तो ठीक है, अगर गुजरात को फॉलो करते हैं आप, अच्छी बात है। बीजेपी को उनको लगा गुजरात को फॉलो करके बीजेपी सफल हो गया, टीएमसी को भी वो हो, लेकिन काम करके लोगों का वोट मांगिए, नाटक करने से नहीं होता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एकला चलो की नीति पर चुनावी मैदान में उतर गई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सहयोगी टीएमसी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत नहीं बढ़ी। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर लोकसभा सीट पर जाने माने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी पिच पर उतार दिया है। लेकिन क्या ये फैसला सही है? क्या वाकई यूसुफ का दाव सिर्फ अधीर रंजन के लिए था या इसके पीछे की वजह और भी है? जी हाँ, तो ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी क्या है बहरामपुर में और खासकर अपने चिर प्रतिद्वंदी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, वो देखिए। तो इसमें सबसे पहली बात ये जान लीजिए, क्योंकि दोनों के बीच एक तो हमेशा से फाइट रही है। पहली बात, अंतर कलह पर अंकुश इसके माध्यम से ममता बनर्जी एक तरीके से लगा रही हैं। क्यों चुना, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। कैसे? दरअसल बहरामपुर सीट से इस बार पार्टी के पूर्व जिला प्रमुख सावनी सिंह राय के समर्थक उनकी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार पिछली बार और मौजूदा जिला प्रमुख अपूर्व, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। पार्टी के कई नेताओं का कहना है बहरामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष नाडू गोपाल मुखोपाध्याय, वो भी टिकट पाने के जुगत में जुटे थे। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी टिकट मिलता तो बाकी दोनों बगावत पर उतर जाते और स्थिति टीएमसी के लिए नुकसानदायक होती। जाहिर तौर पर यूसुफ पठान जैसे क्रिकेटर के मैदान में उतरने से सबकी बोलती बंद हो गई और तमाम गुट उनकी जीत सुनिश्चित करने में एक साथ लगकर जुट गए। तो पहला तो पार्टी की एकता को मजबूत करने का इनके माध्यम से काम किया गया। दूसरा, बाहरी व्यक्ति को टिकट पहली बार, देखिए बाहरी व्यक्ति को टिकट जरूर दिया, लेकिन पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट, ये अहम हो जाता है, उतारा है। कुल मतदाताओं में देखिए मुस्लिमों की संख्या 66.66% है। गढ़ को बचा पाएंगे अधीर रंजन चौधरी, सवाल खड़ा हो जाता है ऐसे में। और यूसुफ पठान पर ममता का यह बड़ा दाव होगा। तो पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना, यानी कि ये सीधा सीधा अधीर रंजन चौधरी के लिए भी कड़ी टक्कर है। 19 का लोकसभा चुनाव जब आया था, बंगाल में बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर चुकी थी। इस चुनाव में 5वीं बार अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने सभी चुनौतियों को पार किया, एक बार फिर से बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उनका वोट शेयर हमने जैसा आपको पहले बताया 45 से ज्यादा था। हालांकि बड़ी बात यह रही कि अधीर रंजन चौधरी के सामने अभी तक टीएमसी ने कभी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। यह पहला चुनाव है जब उनके सामने मुस्लिम उम्मीदवार होगा, उसका सामना उनको करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात देखिए, आगे आपको दिखाते हैं कारणों में। पहली बार चुनाव में एक तो यूसुफ पठान जब आ रहे हैं तो कैसे असर करेंगे गुजरात के यूसुफ, बंगाल में कैंडिडेट बने हैं। एक उनको लेकर के लोगों में क्रेज भी, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े हुए अधीर रंजन और यूसुफ के बीच दिलचस्प फाइट देखने को मिल सकती है। यूसुफ पठान की एंट्री से ये कितना बदलेगा समीकरण, अभी एक सवाल है। गुजरात से आते हैं, बड़ोदरा से आते हैं, अभी तक उनके परिवार से किसी ने राजनीति में एंट्री नहीं की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूसुफ पठान जिस तरह से क्रिकेट के पिच पर धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते थे, क्या राजनीति के मैदान में भी उसी तेवर से उतरेंगे। हालांकि उनके चुनावी रण में एक बड़ा फैक्टर बाहरी कैंडिडेट का होना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूसुफ गुजरात से है। उनके बाहरी होने का मुद्दा अधीर रंजन चौधरी खुद उठा चुके हैं। तो क्या बहरामपुर की आवाम बाहरी के तौर पर उन पर इस बार
भरोसा जताएगी। चौथा देखिए क्या रहा है बहरामपुर का इतिहास। देखिए 52 से 80 तक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से रही। 99 से अब तक अधीर रंजन चौधरी सांसद रहे। बहरामपुर में कभी नहीं जीती है टीएमसी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एक ये है बहरामपुर। पहले बेहरामपुर के नाम से जाना जाता था। 52 से 80 तक जैसा आप देख सकते हैं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी उनका कब्जा रहा। त्रिदीप चौधरी यहां से सांसद रहे। 84 में यहां से अधीर रंजन चौधरी, आतिश चंद्रा उस वक्त उन्होंने जीत दर्ज की थी, जबकि 89 से लेकर के फिर 98 तक फिर से रिवोल्यूशनरी पार्टी ही सत्ता में आई। यहां पर इस सीट पर उसने जीत दर्ज की। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी जब आए तो फिर लगातार एक के बाद एक, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति उनके सामने रही, वो जीत दर्ज करते रहे बहरामपुर में। और यहां बड़ी बात है कि उनके रहते टीएमसी कभी नहीं जीती, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर खड़ा करना अपने आप में अधीर रंजन चौधरी के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। और अधीर रंजन चौधरी इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं मुस्लिम बाहुल्य है और इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। तो इस चुनाव में बीजेपी टीएमसी दोनों ही बंगाल में कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को ढहाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी लड़ाई चाहे आमने सामने की हो या त्रिकोणीय, मुकाबला बेहद दिलचस्प होकर रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।